प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर सपोज करो ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये पॉइंट ए है, बाहर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये हाइट h है, और मान लो ये वेसल यहां पर रेस्ट पे पड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, जो डायग्राम ये रहा। आपने क्या किया, इस वेसल को आगे एक्सेलरेट करवाया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। अब क्या हुआ, ये जो लिक्विड है ये बाय सूडो फोर्स की वजह से कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया। और अगर आप बहुत तेज एक्सेलरेट करवाएंगे तो हो सकता है ये पानी आपके ऊपर आके गिर जाए। ऐसा होता भी है। आप कार में कोई कप उठा ले पानी का, कार एक्सेलरेट कर रही है, वो पानी सीधा आपके ऊपर गिरेगा, सीधा आपके ऊपर गिरता है, पता भी नहीं लगता, एक झटका लगता है एकदम। तो ऐसा ही हुआ। तो किसी ने कार को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करवाया तो पानी ऐसे हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, पानी की शेप बताओ कैसी होगी, ऐसी टेढ़ी हो जाती है। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, टेढ़ी मेढ़ी शेप देगा, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ये आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, पानी मान लो यहां पर हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बताओ ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ पानी, पहले पानी ऐसा था, अब पानी ऐसा हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ उसने कितना एंगल बनाया, थीटा, ये बताओ। तो थीटा की वैल्यू बतानी है। कोई भी पानी का पार्टिकल ले लें, उसके ऊपर दो एक्सेलरेशंस काम कर रही हैं, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरी एक्सेलरेशन ड्यू टू सूडो फोर्स। क्योंकि कंटेनर आगे मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, सूडो फोर्स का वेक्टर कहां लगेगा, ए, पीछे, क्योंकि इसके ऊपर सूडो फोर्स कहां लग रही है, पीछे। अब इसके ऊपर अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, ये आपको ऐसा फील करवा रहा है जैसे इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन में। याद करो mg cos थीटा, mg sin थीटा, वैसा ही कुछ। तो याद करो इंक्लाइंड प्लेन में अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता था, थीटा। तो इसके अंदर ये थीटा, ये वेक्टर a, तो ये वेक्टर भी a, तो tan थीटा बोलो a अपॉन g, देख रहे हो, tan थीटा a बाई जी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी, ऑब्जेक्टिव मार्क कर लेना, tan इनवर्स a बाई जी। तो कैसे निकलेगा एंगल, समझ में आ रहा है कि लिक्विड का एंगल कैसे निकलेगा जब ये थीटा एंगल इंक्लाइन हो जाएगा। फिर वो ये पूछेगा इस लिक्विड के पार्टिकल पे नेट एक्सेलरेशन कितनी एक्ट कर रही है। इसके ऊपर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन के, एक g कर रहा है और एक a कर रहा है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा आंसर। तो समझ में आ रहा है कि कैसे इसका आंसर देना है आपने एक्सेलरेटेड मोशन में। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम ये पूछ सकता है कि मान लो लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है और लेट अस सपोज ये इंक्लाइन प्लेन, ये जो आपका जो वाटर है वो थीटा एंगल पर आ गया, सेम क्वेश्चन है। लेकिन एक पार्टिकल उसने ए लिया और कैसे लिया, टेढ़ा लिया, ध्यान से, वर्टिकल नहीं लिया, वाई एक्सिस में नहीं लिया, टेढ़ा लिया। कहां लिया, वहां लिया जहां जी इफेक्टिव काम कर रही है। जैसे इस फिगर में यहां लिया एच, यहां एच लिया, ऐसे इस डायरेक्शन में लिया, तो सरफेस से इस डायरेक्शन में लिया। तो ये देखो लिखा हुआ है इसमें, जी इफेक्टिव यहां काम कर रहा है तो यहां लिया, लिखा हुआ ना, जी इफेक्टिव ऐसे काम कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि यहां पर प्रेशर क्या होगा। अब यहां पे अगर तुमने प्रेशर लगाना है तो P एटमॉस्फेयर तो होगा ही होगा, साथ में एच रो जी लगाना बनता था, लेकिन एच रो जी तब लगता है जब हाइट बिल्कुल वर्टिकल नीचे होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कैसे एक्ट करती है, बिल्कुल नीचे। लेकिन आपका एच बिल्कुल नीचे नहीं है, आपका एच टेढ़ा है, और इस टेढ़े की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेक्टर क्या है, जी इफेक्टिव। तो आंसर होगा एच रो जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव ऑलरेडी निकाल चुके, ऑप्शन मार्क कर लेना। तो अगर तो आपकी हाइट बिल्कुल वर्टिकल है तो एच रो जी, और अगर टेढ़ी है तो जी इफेक्टिव के साथ है तो एच रो जी इफेक्टिव। नॉट फॉर एनसीईआरटी, ये वाला एग्जांपल लिख लेना, ये स्कूल के लिए नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक चीज इसमें दिखाना चाहता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये बहुत लगने को आती है। मान लो फिर से आपका एक कंटेनर है और ये कंटेनर आगे एक्सेलरेट कर रहा है, तो लिक्विड का लेवल कुछ ऐसे, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। फिर सेम क्वेश्चन, इस बार ये पॉइंट ए गिवन है और इस बार जो हाइट h गिवन है वो टेढ़ी नहीं गिवन, वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिवन है, जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगती है। क्वेश्चन है मुझे ए पॉइंट का प्रेशर बताओ क्या है। तो ए पॉइंट का प्रेशर दो तरीके से निकल सकता है, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो, जो आखिरी पानी का पार्टिकल है, आखिरी पानी का पार्टिकल यहां पे मिलेगा, और इस पॉइंट पर क्योंकि आखिरी पानी का पार्टिकल पानी के नीचे नहीं है, बिल्कुल टॉप की सरफेस पे, और टॉप की सरफेस पे कौन सा प्रेशर लगता है, पी एटमॉस्फेयर, क्योंकि सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर इस कोने के पार्टिकल पे क्या प्रेशर लग रहा है, पी एटमॉस्फेयर। अब ध्यान से देखना, आप इसमें प्रेशर पहले वाई एक्सिस में लगाएं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, प्रेशर वेक्टर नहीं है,
लेकिन तरीके दो हैं प्रेशर को निकालने के। अगर आप सिर्फ वर्टिकल को देखें तो वर्टिकल के अकॉर्डिंगली ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, पी ए। मान लो यहां का जो प्रेशर है वो कितना है, पी एटमोस्फेयर। तो पी ऑफ ए माइनस पी एटमोस्फेयर इज इक्वल टू कितना, एच रो जी, क्योंकि जी कहां पर एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो यहां से पी ए की वैल्यू क्या आ गई, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। ये आंसर अगर ऑप्शन में हो मार्क कर देना, डन। लेकिन कई बार ये ऑप्शन नहीं होगा, तुम्हें क्या गिवन होगी, ये लेंथ गिवन होगी, आपको आंसर एल की फॉर्म में गिवन होगा। कैसे, देखो एच रो जी का फॉर्मूला वर्टिकल में लगता है क्योंकि हमने प्रेशर डिफरेंस निकाला अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब हम एच रो जी निकालते हैं वो हमेशा वाई एक्सिस में लगता है, जहां पर क्योंकि जी कहां एक्ट करता है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कभी भी एच रो जी नहीं लगता क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर प्रेशर है पी ए, इसके ऊपर पॉइंट का प्रेशर कितना है, पी एटमोस्फेरिक। पहले मुझे ये बताओ ए का पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा कि इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा, ए का। क्यों, सूडो फोर्स पीछे। मान लो ये रूम है, इसमें पानी है और रूम बहुत तेज एक्सेलरेट कर रहा है, सारा पानी कहां प्रेशर लगाएगा, इस वॉल पे पीछे। आगे तो खाली हो जाएगी, सारा पानी पीछे हो जाएगा। तो जो पार्टिकल जितना पीछे होगा प्रेशर उसके ऊपर उतना ही ज्यादा लगेगा। तो ए पॉइंट का प्रेशर इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक। और मैं एच रो जी नहीं लगा सकता, पर एक काम करते हैं, एच की जगह मुझे क्या गिवन है, एल। डेंसिटी रो जी नहीं बोलना। अब एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे क्या चल रही है, ए, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, ए। तो आप हॉरिजॉन्टल के अंदर भी सेम रूल लगा सकते हैं। वर्टिकल में लगेगा तो एच रो जी, हॉरिजॉन्टल में लगेगा तो एल रो ए, जो भी एच रो जी में जो भी डिस्टेंस है इंटू रो इंटू ए, जी नहीं। तो यहां पे करेक्शन कर लेना, यहां पर ए है, जी नहीं है। तो अगली लाइन में ए पॉइंट का प्रेशर कई ऑब्जेक्टिव बुक्स में ये भी मेंशन्ड होगा। अब उसकी मर्जी है क्या वो पूछे, वो हॉरिजॉन्टल में लगवा सकता है, वो वर्टिकल में भी लगवा सकता है। बट आइडिया समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो ए लगेगा और वर्टिकल में जी लगेगा। अगर ये कंटेनर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी और वैसे भी फिर ये पानी ऐसा ही रहेगा, ये पानी सरफेस पे ऐसा हो जाएगा और सारे पार्टिकल एक ही लेवल पे आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है, जैसे सपोज करो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ क्लोज्ड एक्सेलरेटेड कंटेनर। वो ओपन था, ध्यान से देखो, वो ओपन था, यहां से उसकी छत ओपन है, एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड में एयर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग सकता, बंद कंटेनर है बिल्कुल। सबसे पहले जो बंद कंटेनर है उसका कॉर्नर का पॉइंट लो। जो कॉर्नर का पॉइंट है इस पे पानी प्रेशर लगा नहीं पाएगा क्योंकि ये पानी की सरफेस के आखिरी पार्टिकल ऊपर है, ये नीचे तो गया नहीं। तो यहां का प्रेशर पानी का तो होगा नहीं और एटमॉस्फेयर लगा नहीं पाएगा बिकॉज इट इज अ क्लोज कंटेनर। तो क्लोज में एयर का तो कांटेक्ट में है नहीं, इसलिए नेट प्रेशर यहां पर क्या होगा, जीरो। हवा के कांटेक्ट में नहीं, पानी लगा नहीं पाएगा क्योंकि पानी के अंदर जाना पड़ता है प्रेशर लगवाने के लिए, पानी के सरफेस के ऊपर पानी प्रेशर नहीं लगाता। तो ये बिल्कुल मिनिमम प्रेशर यानी कि जीरो प्रेशर का पॉइंट है। मान लो ये एक्सेलरेट करती है बॉडी, पानी भरा हुआ है, तो ये डायग्राम ऐसी की जगह ऐसे दिखेगा। देखो पानी उड़ के तो जाएगा नहीं पीछे क्योंकि जगह तो है ही नहीं, पर आपके फिगर्स में ऐसा टेढ़ा दिखाएंगे ये शो करते हुए कि ये सूडो फोर्स लग रही है। तो ये जीरो पॉइंट है प्रेशर का। अब मान लो इसमें एक पॉइंट क्यू पॉइंट है, एक पॉइंट बी पॉइंट है। तो अगर मैं इसके अंदर रूल लगाऊं, कैसे रूल लगाऊं, वर्टिकल रूल लगाऊं। जैसे सपोज करो मैं अगर मान लो चलो हॉरिजॉन्टल, मान लो ये क्यू पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और अगर मैं ये पूछूं क्यू का प्रेशर बढ़ा है कि बी का प्रेशर बढ़ा है, तो आंसर क्यू का प्रेशर बढ़ा है क्योंकि सूडो फोर्स ये पीछे का पॉइंट है। तो क्यू का प्रेशर माइनस बी का प्रेशर हॉरिजॉन्टल में लगाना है तो क्या लगेगा, एल रो ए। पहला पॉइंट क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा इसमें, एल रो ए। फर्स्ट स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं पॉइंट ए और बी लूं तो ये बताओ बी का प्रेशर ए से तो बड़ा ही है, कितना, पी बी माइनस पी ए इज एच। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एच रो जी। पर ए का पॉइंट का प्रेशर तो जीरो है, तो बी का प्रेशर कितना है, एच रो जी। इस बी के प्रेशर को यहां पुट कर दें
तो आपके पास Q का प्रेशर आएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेगा, तो Q का प्रेशर ऐसे निकलेगा। आप याद नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक चीज समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर कैसे लगता है और वर्टिकल में, फिर बाकी ऑब्जेक्टिव देख के मार्क करना जो करना है, इसको याद नहीं करना। पर ये समझ में आ रहा है कि वर्टिकल में H rho G, हॉरिजॉन्टल में L rho A। बस फिर पेपर में देखेंगे इसका क्या करना है।